औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की वीडियो के अंदर बेटा मैं पहले आपको इंग्लिश की कॉपी के ऊपर जो है वो हरूफ तहज्जी लिख कर दिखाऊँगा। आपने कोशिश करनी है कि इंग्लिश की इस तरह की कॉपी के ऊपर आपने हरूफ तहज्जी उर्दू के आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है। फिर जो है मैं नीचे जो है वो आप देखें कि 1 लाइन वाली कॉपी पड़ी हुई है, इसके ऊपर भी आज मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। तो डे है हमारा 11। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अलिफ जो बेटा आपने लिखना है ना, अलिफ को आपने ये यहाँ से 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझा दिया था, बिल्कुल जो है वो सीधा इस तरह नहीं लिखना, ऊपर से नीचे नहीं जाना, इस तरह जो है वो गलत हो जाएगा। और ये लाइन से जो नीचे नहीं लेकर आना, बिल्कुल जो है वो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। और बे का मैंने आपको बताया था कि बे को आपने जो है वो यहाँ से शुरू करना है ऐसे, ठीक है। और नुक्ता आप यहाँ लगा दें बे, और पे को भी आप जो है इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। और 3 नुक्ते आप अलिफ बे पे। और ते के भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ से भी ऊपर और यहाँ से भी ऊपर, और यहाँ आपने ते के 2 नुक्ते लगाने हैं, अलिफ बे पे ते। और टे के लिए आपने यहाँ पर आपने जो है वो छोटी तोए सी बनानी है, ये वाली, ठीक है। आपने लेड पेंसिल से जो काम करना है, यानी कि कच्ची पेंसिल से काम करना है, ठीक है। कच्ची पेंसिल से काम करेंगे तो आपके जो है वो ख़त के अंदर जो है वो रवानगी आएगी और सफाई आएगी। मैं एक दो लफ्ज़ आपको लिख कर दिखाता हूँ। हरफ अलिफ बे पे ते टे, और से को आपने जो है यहाँ से पकड़ के ये देखें जो है वो से भी आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने लिखना है जीम। जीम को वही अब मैं थोड़ा सा तेज़ी से काम कराऊंगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। ये देखें, ठीक है। और ये नून का दायरा सारा कुछ, जीम चे हे, यहाँ से आपने सीधा जाना है हे। आप देखिए इसको नहीं आगे जाने देना, इसका बैली जो पेट है ना वो आगे नहीं जाने देना। यहाँ से जीम चे हे खे, खे को आपने भी जो है वो इस तरह लिखना है, ठीक है। यहाँ पर नुक्ता लगा दें, जीम चे हे खे। और फिर आप लिख लें दाल डाल जाल, और फिर आपने रखना है रे अड़े जे। यहाँ पर जाएं, जाने के बाद आपने इस तरह जे, जीम चे हे खे दा डाल दा रे डे जे। अब हम चलते हैं सीन की जानब। सीन को आपने वही तरीक़ाकार ये वाला सीन नीचे लेकर आना है, ठीक है। फिर स्टेप बनाकर आपने जो है वो सीन शीन, ठीक है। स्वाद, ठीक है। और दुआद भी आपने इस तरह लिखना है, स्वाद दुआद। और तोएं, और यहाँ से आप जोएं लिख दें, ठीक है। तोएं जोएं एन, और गैन। गैन को भी आपने जो है वो इस तरह लिखना है, तोए जोए एन गैन। फिर चले जाएं हम जो है वो फ़ी की जानब। फ़ी को थोड़ा सा ऊपर ये पीछे ले जाके ये बन गया हमारा फ़ी। फ़ी के बाद काफ पर चले जाएं, फिर काफ, यहाँ से सीधी लाइन लगानी है, और ये हमारा हो गया काफ, ठीक हो गया। और ये हमारा हो गया गाफ, लाम। लाम को जो है आपने 4 लाइन में लिखना है, ठीक है। और मीम,
नून, वाव। तो हे की जानब देखें, यहाँ पर आपने जाना है और ये नीचे और ये हे आ गया। ठीक है, इन दो लाइंस के अंदर रखना है आपने। हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये, और यहाँ पर जाके आपने देखना है बड़ी ये। अब बड़ी ये किस तरह लिखना है, यहाँ से आपने जाना है और ये ले। ठीक है, दोनों तरफ आपने ठाना है और इसके तीन हिस्से करके देखने हैं कि तीनों बराबर है, फिर आपकी ये बड़ी ये बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ पर जाके आपने देखना है कि ये बड़ी ये जो है। ठीक है, आज मैंने कंप्लीट जो है वो हरूफ तहज्जी करवा दिए हैं आपको, यानी कि कॉपी के ऊपर लिखना। डे कौन सा है, डे हमारे पास 11 है। और मैं यहाँ पॉइंटर से इसलिए लिख रहा हूँ कि ज़रा वो ना वाज़ा नज़र आता है, और आपने कोशिश करनी है कि लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल से काम करना है। उससे ये होगा कि आपके हैंड के अंदर जो है वो ग्रिप आएगी। नेक्स्ट वीडियो में डे 12 के अंदर मैं आपको वन लाइन के ऊपर जो है वो लिखना सिखाऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।